नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज जो हमारे वीडियो का जो विषय है वो है क्या हमें गुरु बनाना चाहिए। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं, इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। उसके बाद वो चलना और बोलना शुरू करता है, तब से ही उसको गुरु की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके पहले गुरु, जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ बाप होते हैं। उसके बाद ज़िंदगी का जो अगला पड़ाव है वो शिक्षा की तरफ जाता है। हम शिक्षा की तरफ जाते हैं, स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ भी हम जो शिक्षक होता है उसको अपना गुरु बनाते हैं। हमें ज़िंदगी में कुछ सीखना होता है, चाहे से हम कार चलाना सीखें, संगीत सीखें या कुछ और अगर हम सीखना चाहते हैं, वहाँ भी कहीं न कहीं किसी की हमें ज़रूरत होती है जिससे हम गुरु बनाएँ, जिससे हमें वो शिक्षा, वो तालीम मिल सके। तो ऐसे ही जो आध्यात्म होता है, जो हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की प्राप्ति, उसके बारे में जानना, उसके बारे में सीखना, खुद की खोज करना, उसके लिए भी हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है और गुरु का होना आवश्यक है। इस बात को जानने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाह रहा हूँ और वो कहानी है सुखदेव जी की। सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र थे और उन्हें माता के गर्भ से ही ज्ञान था और वो हमेशा भक्ति और साधना में लीन रहते थे। सुखदेव जी अपनी साधना भक्ति के बल पर अंदर के मंडलों में बहुत प्रगति कर चुके थे और वो अपने जीवन में विष्णुपुरी जो है, जिसे वैकुंठ धाम भी कहा जाता है, वहाँ तक वो पहुँच गए। और जब वो वहाँ प्रवेश करना चाह रहे थे तो वहाँ पर जो द्वारपाल थे उन्होंने उनको रोक दिया। वजह थी गुरु का ना होना। सुखदेव जी ने कहा, मैं सुखदेव वेद व्यास का लड़का, मुझे अंदर जाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा, आपको भी गुरु धारण करना होगा, गुरु बनाना होगा, तभी आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सुखदेव जी व्यतीत हुए, हताश हुए और वापस जाकर अपने पिता से इस बात के बारे में जिक्र किया, ये जो घटना है उन्हें बताई। वेद व्यास जी ने कहा कि सुखदेव, बिल्कुल तुम्हें गुरु बनाना होगा। सुखदेव जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जिसे मैं गुरु बना सकता हूँ, जिसे मैं अपना गुरु धारण कर सकता हूँ। वेद व्यास जी ने कहा, राजा जनक। राजा जनक का नाम सुनते ही सुखदेव जी ने कहा, वो राजा, हम साधु, वो क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, वो भोगी, हम त्यागी, हम ज्ञानी, वो अज्ञानी, उन्हें मैं गुरु कैसे बनाऊं। वेद व्यास जी ने कहा, आप एक बार जाकर उनसे मिलें। अगले दिन ही सुखदेव जी राजा जनक के दरबार में पहुँचे। दरबार में जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा जनक एक सिंहासन पर बैठे हैं जो सोने का बना हुआ है, जिसके अंदर मोती, हीरे जवाहरात, रतन जड़े हुए हैं। पास में उनकी दासियाँ खड़ी हुई हैं। जो एक राजा का वैभव होता है, ऐश्वर्य होता है, वो सब देखकर वो और विचलित हो गए। सुखदेव जी ने वापस जाने का निश्चय किया और वापस जाने लगे। राजा जनक, जो राजा होकर भी एक संत थे और उनको पता था कि सुखदेव जी के यहाँ आने का एक उद्देश्य है, उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि आप जाकर सुखदेव जी को वापस लेकर आए। जो सैनिक थे, द्वारपाल थे, वो सुखदेव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो राजा जनक है, महाराज है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। सुखदेव जी वापस राज दरबार पहुँचते हैं। उनके वापस आने पर राजा जनक उनका स्वागत करते हैं और अपने सैनिकों को कहते हैं कि हम परमार्थ की चर्चा करना चाहते हैं, हमें हमारे कक्ष में अकेला छोड़ दिया जाए। सुखदेव जी और राजा जनक परमार्थ की चर्चा करना शुरू करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद द्वारपाल भागते हुए राजा जनक जी के पास आता है और कहता है कि महाराज, हमारे राज्य में आग लग गई है। राजा कहते हैं कि बिल्कुल, हम इस बारे में अभी चर्चा करेंगे, पहले हम परमार्थ की चर्चा कर रहे हैं, फिर हम इस और ध्यान देंगे। वापस से महाराज जनक जो होते हैं वो सुखदेव जी से परमार्थ की जो चर्चा है वो शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद जो द्वारपाल होता है वो वापस आता है। महाराज, जो आग है वो बढ़ती जा रही है और वो शहर से होती हुई, फैलती हुई हमारे राजमहल की तरफ भी बढ़ रही है। महाराज कहते हैं कि अभी हम परमार्थ की चर्चा कर रहे हैं, हम बाद में देखते हैं क्या करना है। वापस वो चर्चा करना शुरू करते हैं। थोड़ा समय बीतता है, वापस द्वारपाल आता है कि महाराज, आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो हमारी महल की ओर आ चुकी है और अब
जो महल में कक्ष हैं उन तक भी वो आग पहुंचनी शुरू हो गई है और इस कक्ष में भी आग कभी भी प्रवेश कर सकती है। हम आपसे विनती करते हैं कि आप किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। राजा फिर से कहते हैं कि हम परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, आग लगती है तो लग जाने दो। सुखदेव जी ये सारी चीज़ें देखकर बड़े विचलित होते हैं कि ये राजा हैं, उसके बाद भी इनके राज्य में आग लग गई, इनके महल तक आग पहुंच चुकी है, महल को भी जला दिया है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन देखते ही देखते जो आग है उस कक्ष में भी पहुंच जाती है जहां पर राजा जनक और सुखदेव जी बैठकर परमात्मा की चर्चा कर रहे थे। आग जो है वो सुखदेव जी की लाइवी पुस्तक जो थी उन तक पहुंच जाती है। सुखदेव जी से रहा नहीं जाता और वो अपनी पुस्तक है आग से बचाने की कोशिश करते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर राजा जनक अपने हाथ से उस आग को रोक देते हैं और वो जो आग होती है वहीं पर सिमट कर वापस चली जाती है। सुखदेव जी के मन में ख्याल आता है कि बिल्कुल जो गुरु है राजा जनक उसके लायक है। मैं जो बचपन से साधना भक्ति में लीन हूँ, राजपाट से दूर रहा, भोग विलास से दूर रहा, फिर भी आग से विचलित हो गया और अपनी पुस्तक को बचाने की कोशिश करी। ये राजा होते हुए, सारे भोग ऐश्वर्य में रहते हुए भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरा राज्य जलने के बाद भी इनके माथे पे एक शिकन भी नहीं दिखी। बोले सच में ये गुरु बनाने लायक है। और जो सुखदेव जी थे उन्होंने राजा जनक को अपना गुरु बना लिया। तो हम इस कहानी से ये समझ सकते हैं कि जब सुखदेव जिन्हों को गर्भ से, उनकी माता के गर्भ से ही ज्ञान था और साधना में लीन रहने वाले सुखदेव जो वेद व्यास जी के बेटे थे उनको भी गुरु धारण करना पड़ा। तो हम और आप क्या चीज़ हैं? हम अपने अपने तरीके से उस भगवान को मिलने की कोशिश करते हैं, उसकी खोज करते हैं, लेकिन असल में अगर हम सच में उससे जुड़ना चाहते हैं, उस परमात्मा या परमेश्वर के बारे में जानना सीखना चाहते हैं, तो हमें भी एक गुरु की ज़रूरत है। हमें भी एक गुरु बनाना चाहिए और उन्हें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन जो है वो बिताना चाहिए, ताकि हम कुछ ऐसा कर्म ना करें जो हमें उस परमात्मा से और दूर लेकर जाए। यही इस वीडियो का उद्देश्य था। नमस्कार।